अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रियासती वजीर IT श्रीधर बाबू ने कहा है कि रियासती हुकूमत की मूसा नदी बहाली प्रोजेक्ट में तकनीकी महारत फराहम करने से इसराइल ने इत्तेफाक किया है। इसराइल के सफीर रेवेन्युन अजारा ने तेलंगाना के सेक्रेटरीट में वजीर IT डी श्रीधर बाबू से मुलाकात की। मसनूई जहानत और साइबर सिक्योरिटी में इसराइल की ग्लोबल लीडरशिप का एतराफ करते हुए रियासती वजीर ने उन दो शोबेजात में तेलंगाना को फायदा पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट, ज़राअत, दिफा और सनती तरक्की में इसराइल से ताउन की दरख्वास्त की, जिस पर सफीर ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में शहर 200 एकड़ अराजी पर मुहित मसनूई जहानत के क़याम के मंसूबे से सफीर को मुख्तसर वाकिफ करवाया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत सबसे ज्यादा जरूरतमंदों के लिए इंदिरम्मा घरों की फराहमी को पहली तरजीह देगी। जुबली हिल्स में अपनी क़यामगाह पर मुनक़िदा आला सतही जायजा इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि खास तौर पर माजूर ज़रई मजदूर, बेज़मीन अफराद और सफाई कर्मचारियों को तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने हाउसिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को मुकम्मल अमला फराहम करते हुए इसे मजबूत करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि अगर इम्कना के साथ इस्तिफादा कुनिंदान इजाफी कमरों की तामीर में दिलचस्पी जाहिर करते हैं तो हुकूमत इसकी इजाजत देने में पसोपेश नहीं करेगी। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया है कि इंदिरम्मा मकानात की तकसीम में सबसे ज्यादा गरीब आवाम को अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि माजूर ज़रई मजदूर और जारो बकशियों को इम्कना फराहमी को तरजीह दी जानी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो पहले मरहले में मुनासिब एहतियात बरते, क्योंकि जिनके पास अपनी जमीन है उनको तरजीह दी जानी है और इस सिलसिले में विलेज सेक्रेटरी और मंडल सतह के अहदेदारों को जिम्मेदार बनाने और जरूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने का हुक्म दिया है कि इंदिरम्मा हाउस मोबाइल ऐप में कोई नकाइस नहीं है। इस्तिफादा कुनिंदान को किसी भी मरहले पर किसी परेशानी का सामना नहीं होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने तजवीज दी है कि कबायली इलाकों और ITDA के हुदूद में इंदिरम्मा घरों के लिए खुसूसी कोटा देने के लिए इक़दाम की जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमा के आला अहदेदारों को मशवरा दिया है कि हाउसिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को मजबूत करने, मुनासिब इक़दाम करें और इंदिरम्मा मकानात स्कीम को मौसर अंदाज में जारी रखने के लिए जरूरी अफसरान और अमले का तकर्रुर को यकीनी बनाएं। इस इजलास में रियासती वजीर श्रीनिवास रेड्डी और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी चंद्रशेखर और दूसरे लोग मौजूद रहे। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने कहा है कि BRS के कांग्रेस के साथ खुफिया रवाबित वाज़ेह है। जिस तरह से BRS के स्कैम्स को तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से पर्दापोशी की गई है। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव के बयान पर तनकीद करते हुए बंडी संजय ने कहा है कि BRS और कांग्रेस एक है। उन्होंने कहा है कि धरानी और खरीदारी स्काम, कालेश्वरम स्काम, फोन टैपिंग, मंशियात का मामला और हाउस पर छापा, पावर परचेज डील फॉर्मेलिटी और लगाचिल्ला वाक़े की तहकीकात में कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि KTR के बेहतरीन दोस्त कांग्रेस इस बात को यकीनी बनाती है कि उन्हें कोई चीज ना छुए और इस काम में इनकार कर देना ही बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा है कि चाहे रेवंत रेड्डी या KTR कितने ही बातों पर जोर दे, लेकिन उनकी बात को पूरा नहीं किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मंगल यानी 3 दिसंबर 2024 को आरामगढ़ जू पार्क फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे। 4.04 किलोमीटर तवील 6 लाइन पर मुश्तमिल 2 तरफा यह फ्लाईओवर हैदराबाद का दूसरा सबसे तवील फ्लाईओवर है, जिसका मकसद शहर के जनूबी इलाकों में ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाना और राब्ता कारी को फरोग देना है। यह मंसूबा हैदराबाद की बढ़ती हुई शहरी आबादी और बढ़ते हुए ट्रैफिक दबाव को मद्देनजर रखते हुए तरतीब दिया गया है। इस फ्लाईओवर से मौजूदा सड़कों पर ट्रैफिक के दबाव में कमी आएगी। नेहरू जूलॉजिकल पार्क और दीगर करीबी इलाकों तक आसानी रसाई होगी। रोजाना सफर करने वाले मुसाफिरों सयाहों के लिए सहूलत में इजाफा होगा। इफ्तिताह से कबल हुकूमती तेलंगाना में फ्लाईओवर के नतीजे और नीचे में और अतराफ में तजावुजात को हटाने और सड़कों को कुशादा करने के इक़दाम किए हैं। खास तौर पर तारबन इलाके में इन्हिदामी कार्रवाई की गई है ताकि फ्लाईओवर को मौजूदा सड़कों के साथ बेहतर तौर पर हम आहंग किया जा सके और ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जा सके। शहरी मुसाफिर तवील अरसे से इस रास्ते पर ट्रैफिक के मसाइल का सामना कर रहे और इस फ्लाईओवर के इफ्तिताह के लिए बेचैनी से मुंतजिर है। ये मंसूबा न सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल का हल फराहम करेगा, बल्कि हैदराबाद की आलमी मेयार की बुनियादी सहूलियात में इजाफा होगा। इफ्तिताही तकरीब में सरकारी अहदेदार, मुकामी रहनुमा, अवाम की शिरकत मुतवक्का है, जो तेलंगाना के शहरी तरक्की के सफर में एक और अहम संगमेल साबित होगा।
साबिक वजीर हरीश राव ने मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर मुबैना बदयानती पर कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो 2013 की अराजी हुसूल कानून पर अमल करने के झूठे दावे पेश करके पार्लियामेंट, मरकज और अवाम को गुमराह कर रहे। हरीश राव ने कहा है कि हुकूमत इस प्रोजेक्ट के बारे में अहम हक़ाइक़ को छुपाती है। पार्लियामेंट को दिए गए जवाबात में तजादात की तरफ इशारा करते हुए हरीश राव ने कहा है कि पार्लियामेंट में हमारे एमपी के आर सुरेश रेड्डी के सवाल के जवाब ने कांग्रेस हुकूमत के धोखेबाज मौक़िफ़ को बेनकाब कर दिया। उन्होंने सवाल किया है कि क्या यह भारत के लिए वन मैन शो है या वन कोलिशन रोल है। हरीश राव ने कहा है कि जैसे जैसे सियासी मंजरनामा खुल रहा, हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सियासी हक़ाइक़ वाज़ेह करते हैं कि हर गुजरते हुए इलेक्शन के साथ कौन कमजोर होता गया है और कौन बड़े पैमाने पर कामयाब रहा। तालीमी साल 2024-25 से शुरू होकर मार्च 2025 में एसएससी पब्लिक इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तलबा को इम्तिहानी अमल की इस्लाह से फायदा होगा। तेलंगाना महकमा तालीम ने मुतअद्दिद जवाबी पर्चों के मौजूदा निज़ाम की जगह 24 सफ़हात पर मुश्तमिल एक जवाबी किताबचा मुतारिफ करवाया है। इस अक़दाम का मकसद इम्तिहान लिखने के अमल को आसान बनाना, तलबा के लिए दबाव को कम करना और तशख़ीस में कारकर्दगी को बढ़ाना है। तब्दीली क्यों की गई? पहले एसएससी के तलबा को उनका मजमुआ दिया जाता था। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल एक अहम जवाबी शीट, इजाफी जवाबी शीट्स यानी हर एक में 4 सफ़हात होते थे। एक ग्राफ शीट उन मज़ामीन के लिए जिनके लिए तस्वीरी नुमाइंदगी की जरूरत होती है। ये निज़ाम अक्सर लास्टिक मसाइल का बास बनती है। इम्तिहान के आखिरी मिनटों के दौरान तलबा को अपनी मेन शीट, इजाफी शीट्स और ग्राफ शीट्स को एक दूसरे के साथ बांधने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, जिससे सफ़हात की गलत जगह या गुम होने का खतरा है। उन चैलेंजों ने न सिर्फ तलबा के तनाव में इजाफा किया बल्कि असातिज़ा के लिए तशख़ीसी अमल के दौरान भी मसाइल पैदा किए हैं। सफ़हात पर मुश्तमिल किताबचे के फ़वाइद मुत्तहिदा जवाब की शक्ल इस बात को यकीनी बनाता है कि तमाम जवाबात एक किताबचे में मुरत्तिब किए गए हैं। गलत सफ़हात की गलत जगह के खतरे को कम करता है। हमवार तशख़ीस क्या होती है? इसके लिए तसहीस के अमल को आसान बनाता है क्योंकि तमाम जवाबात एक किताबचे में होते हैं। बदकारी की रोकथाम इजाफी शीट्स के तबादले को खत्म करके बड़े पैमाने पर कॉपी करने के वाक़यात को कम करता है। मौजू के लिए मखसूस इंतजामात होते हैं। 5 अहम मज़ामीन के लिए तलबा को 24 सफ़हात पर मुश्तमिल किताबचे फराहम किए जाएंगे। फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के लिए उन इम्तिहानात की नौयत की वजह से हर मजमून के लिए 12 सफ़हात पर मुश्तमिल किताबचा फराहम किया जाएगा। इजाफी शीट्स की फराहमी होगी। जब तलबा के लिए इजाफी शीट्स की फराहमी के बारे में पूछा गया जिन्हें 24 सफ़हात से ज्यादा की जरूरत हो सकती है, एक सीनियर अहलकार ने वाज़ेह किया तलबा के लिए पूरी किताबचा मुकम्मल करने का इम्कान बहुत कम है। फिलहाल इजाफी शीट्स के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। दीगर तालीमी बोर्ड्स के साथ सबबंदी ये अक़दाम एसएससी इम्तिहानी निज़ाम को दीगर तालीमी बोर्ड्स के साथ हम आहंग करता है। बशमुल तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो पहले ही 24 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाबी किताबचे इस्तेमाल करते हैं। निफाज के रहनुमाए खुतूत डायरेक्टरेट ऑफ गवर्नमेंट इम्तिहानात ने तमाम जिले तालीमी अफसरान, डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर्स, मंडल एजुकेशनल ऑफिसर्स और स्कूलों के सरबराहों को हिदायत दी है। स्कूलों को हिदायत दी गई है कि वो इम्तिहानात से पहले तलबा और वालिदैन को नए निज़ाम के बारे में आगाह करे। मुस्तकबिल के इम्कानात सफ़हात पर मुश्तमिल किताबचे के तारुफ को 24 अवामी इम्तिहानात में जदीदियत और बेहतर तंजीम की जानिब एक कदम के तौर पर देखा गया है। महकमा तालीम मार्च 2025 के इम्तिहानात के बाद इस पर अमल दरआमद को करीब से मॉनिटर करने और फीडबैक की बुनियाद पर जरूरी एडजस्टमेंट करने का इरादा रखता है। ये इतलात तलबा के तालीमी तजुर्बे को बेहतर बनाने और एक मुनसिफाना, तनाव से पाक इम्तिहानी अमल को यकीनी बनाने के लिए तेलंगाना की अज़म की अक्कासी करती है। बैंक दिसंबर 2024 में 8 तातीलात का मुशाहिदा करेगी। मुलाजमीन को त्यौहारों और वीकेंड मनाने के लिए छुट्टी की पेशकश करते हुए सारिफीन के लिए बिला तात्तुल डिजिटल बैंकिंग खिदमात को यकीनी बनाएगी। उन तातीलात में इतवार, दूसरे और चौथे हफ्ते के साथ साथ दीगर अहम तारीखें भी शामिल की गई है। बंदिश के बावजूद एटीएम, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सर्विस काम करती रहेगी। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि बैंकिंग की जरूरियात क्यों पूरी हुई। हैदराबाद दिसंबर 2024 में बैंक तातीलात की मुकम्मल फहरिस्त हस्ब-ए-ज़ैल है। दिसंबर के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुल 17 बैंक तातीलात नामजद की है, जिनमें इतवार और दूसरे और चौथे हफ्ते शामिल है। ताहम हैदराबाद उनमें से 8 तातीलात का खुसूसी तौर पर मुशाहिदा करेगा। यहाँ मुकम्मल ब्रेकडाउन है। 1 दिसंबर को इतवार होगा। 8 दिसंबर को इतवार,
दिसंबर दूसरा हफ्ता 15 दिसंबर को इतवार रहेगा, 25 दिसंबर क्रिसमस रहेगी, 28 दिसंबर चौथा हफ्ता रहेगा, 29 दिसंबर को इतवार रहेगा। बैंक तातीलात के दौरान दस्तयाब खिदमात गर्चे बैंक ऊपर दी गई तारीखों पर बंद रहेंगे। सार्फिन अब भी डिजिटल और खुदकार निजामों के जरिए जरूरी बैंकिंग खिदमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। एटीएम नकद रकम निकालने, डिपॉजिट और मनी सिस्टम के लिए काम करती रहेगी। बैंक तातीलात के दौरान फौरी नकदी की जरूरियात का इंतजाम करने के लिए आसान है। मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग सार्फिन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, अकाउंट्स बैलेंस चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन बिल अदा कर सकते हैं। यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर फाल रहते हैं। डिजिटल अदायगी की खिदमात रहेगी। गूगल और इसके अलावा भी कई लेन देन पर कार्रवाई करती रहेगी। ये खिदमात हैदराबाद के बाशिंदों को कम से कम रुकावट को यकीनी बनाती है, यहाँ तक कि जब फिजिकल बैंक की शाखें बंद हो। बैंक तातीलात और आरबीआई के रहनुमा खतूत को समझना। आरबीआई बैंकों के लिए छुट्टियों का कैलेंडर कायम करने में कुलीदी किरदार अदा करता है। ये रहनुमा खतूत सरकारी, निजी शोबे के बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और इलाकाई देही बैंकों पर लागू होते हैं। मजीद बरा आरबीआई इन दिनों का तयन करता है जब रियल टाइम ग्रेस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम पाबंदियों के साथ काम करते हैं। हैदराबाद में बैंकों की अक़साम और उनकी तातीलात। हैदराबाद मुख्तलिफ किस्म के बैंकों का घर है जिनमें से हर एक मखसूस सार्फिन के तबकों को पूरा करता है। ये तमाम बैंक छुट्टियों के शेड्यूल पर काम करता है। झैल में हैदराबाद में बैंकों की अक़साम का एक जायजा। सरकारी शोबे के बैंक जो हुकूमत की मिल्कियत है और इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। ये बैंक खिदमात पेश करते हैं जिसे बचत खातों, कर्जों, हुकूमत की हिमायत याफ्ता स्कीमें। निजी शोबे के बैंक नुमाया नामों में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक शामिल है। जाती और खिदमात जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। कोऑपरेटिव बैंक चौथे कर्जों और देही तरक्की पर मरकूज करने वाले निचली सतह पर काम करता है। मिसालों में कोऑपरेटिव अर्बन बैंक और देही क्रेडिट सोसाइटीज शामिल किए गए हैं। इलाकाई देही बैंक ज़रूरी बैंक और देही सनतों को पूरा करती है। कम तरक्की याफ्ता इलाकों में माली शमूलियत को फरोग देती है। मकसद अदायगी के बैंक डिजिटल लेन देन और छोटी बचतों में महारत रखते हैं। मिसालों में एयरटेल पेमेंट्स बैंक और इसके अलावा भी कई दूसरे पेमेंट शामिल किए गए हैं। छोटे मालियाती बैंक छोटे कारोबारी और कम आमदनी वाले ग्रुप समेत गैर महफूज तबकात की खिदमत करते हैं। गैर मुल्की बैंक आलमी बैंक जो हिंदुस्तान में काम करते हैं जैसे कि HSBC और सिटी बैंक गैर मुल्की करेंसी और बैनुल अक़वामी लेन देन जैसे खिदमात पेश करते हैं। बैंक दिसंबर में 8 छुट्टियां मनाएंगे। बैंक की छुट्टियां क्यों अहम होती है? बैंक की छुट्टियां इस बात को यकीनी बनाती है कि मुलाजमीन को आराम करने, सकाफती मजहबी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए काफी वक्त मिले। ताहम सारिफिन के लिए तातीलात बैंकिंग सरगर्मी के मनसूबा बंदी करने की अहमियत पर जोर देती है, जैसे कि नकद रकम निकालना और चेक डिपॉजिट करना। तातीलात के दौरान बैंकिंग जरूरियात का इंतजाम करने के लिए सारिफिन के लिए तजावीज़ात एडवांस में नकद रकम निकाले, यकीनी बनाए कि आपके पास हंगामी हालात के लिए काफी रकम मौजूद हो। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें। बगैर किसी रुकावट के लेन देन के लिए इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदायगी का जब शेड्यूल करें, छुट्टियों से पहले इसको अदा कर दे। एटीएम जल्द देखें और इसके अलावा वीकेंड या छुट्टी के दोनों में इनमें लंबी कतारें हो सकती है। हैदराबाद के रिहायशियों के लिए नोट करने के लिए बैंक दिसंबर में 8 छुट्टियां मनाएगी। 25 दिसंबर छुट्टियों की फहरिस्त में क्रिसमस की शमूलियत दिसंबर को सकाफती मजहबी तकरीबात के लिए एक अहम महीना बना देती है। कारोबारियों को भी सुस्त रवि का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि मुलाजमीन खानदान दोस्तों के साथ जश्न मनाने के लिए वक्त निकालते हैं। हिंदुस्तान में बैंकिंग के मुस्तकबिल के मसमिरात जैसे जैसे डिजिटल बैंकिंग बढ़ रही है, तातीलात ग्राहकों के लिए कम खलल डालने वाली हो गई है। मोबाइल बैंकिंग और एटीएम जैसे 24 घंटे खिदमात की दस्तयाबी बैंकिंग सहूलियात तक बिला तातुल रसाई को यकीनी बनाते हैं। मालियाती टेक्नोलॉजी पर आरबीआई के जोर के साथ बैंकिंग का मुस्तकबिल तातीलात के दौरान भी कस्टमर की सहूलत में इजाफा देखा गया है। नतीजा हैदराबाद के दिसंबर 2024 में बैंक की 8 छुट्टियां मुलाजमीन की बहबूद और कस्टमर्स की सहूलत के लिए तवाज़ुन पेश करती है, जबकि फिजिकल ब्रांचेस बंद रहेगी। रिहायशी जरूरी खिदमात के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एटीएम पर इन्हिसार कर सकते हैं। अपनी माली सरगर्मियों की पेशगी मनसूबाबंदी करके हैदराबादी बगैर किसी रुकावट के उन छुट्टियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी जानिब से RS प्रवीण कुमार को एक कारकुन ने कहा है कि कोंडा सुरेखा अपने मुंह को काबू में रखे और बात करे। जब से तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत आई है, सरकारी स्कूल्स में हकीकी फूड पॉइजनिंग पर बातचीत की गई है। इसके
आरएस प्रवीण कुमार को एक कारकुन ने कहा है कि कुंडा सुरेखा अपने मुंह को काबू में रखे और बात करे। जब से तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत आई है, सरकारी स्कूल्स में हकीकी फूड पॉइजनिंग क्यों है, बच्चे क्यों मर रहे, आप ये जाने बगैर आरएस प्रवीण कुमार पर तनकीद कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्या आप आरएस प्रवीण कुमार पर तनकीद करते हैं? हम नहीं जानते हैं कि आपका खानदानी पस मंजर क्या होगा, जो लोग खातिर ख्वाह फरोख्त का कारोबार करते हैं। इसके अलावा आपके शौहर के साथ बदतमीजी करता है, तेलंगाना की लड़कियों को सड़क पर लाता है और उनकी इस्मत दरी करता है। क्या आप आरएस प्रवीण कुमार पर तनकीद करते हैं, जो इतने घटिया खानदान के साथ अच्छा काम करता है? अपना मुंह बंद रखें। अगर आपने एक बार फिर आरएस प्रवीण कुमार पर तनकीद की तो हमारे सवेरा आप पर हमला करेंगे। देखिए कारकुन का मजीद क्या कहना है। తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో దేవాదాయ శాఖ మంత్రిగా పనిచేస్తున్నటువంటి కొండ సురేఖ గారికి నమస్కారం. అమ్మ, మీరు డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారిపై చేసిన విమర్శల కోసం నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. అసలు ఈ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుండి సంక్షేమ హాస్టల్లో, గురుకులాలలో అండ్ ఆశ్రమ పాఠశాలలో, హై స్కూళ్ళలో అసలు ఫుడ్ పాయిజన్ ఎందుకు అవుతుంది, పిల్లలు ఎందుకు చనిపోతున్నారు, విద్యార్థులు రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఎందుకు ధర్నాలు చేస్తున్నారు అని ఆలోచన చేయకుండా, దాని గురించి తెలుసుకోకుండా మీరు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్పై విమర్శలు చేస్తున్నారు. కొంచెం నోరు అదుపులో పెట్టుకొని మాట్లాడండి. మంచి చేసే వారిపై విమర్శలు చేయకండి. నువ్వా ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్పై విమర్శలు చేసేది? అసలు నీ కుటుంబ నేపథ్యం ఏంది మాకు తెలియదు అనుకుంటున్నావా? అసలు మీరు ఫస్ట్ వ్యాపారం ఏంది? సారాయి బిజినెస్. నీ భర్త అయినటువంటి కొండ మురళిది ఏం చేసే తెలుసా? రౌడీయిజం. మాకు తెలియదా మీ గురించి? అదే పరకాల, ములుగు, భూపాలపల్లి, వరంగల్లో ప్రజలు ఇప్పటికీ చెప్పుకుంటున్నారు. తెలంగాణ ఆడపడుచులని నీ భర్త రోడ్ల మీదకి తీసుకొచ్చి మానభంగాలు చేసిండు. ఆ చరిత్ర మాకు తెలియదా? ఇలాంటి నీచమైన కుటుంబం మీది మీరు మంచి చేసి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్పై విమర్శలు చేస్తారా? కొంచెమైనా బుద్ధి జ్ఞానం ఉండాలి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక మంత్రిగా పనిచేస్తున్నారు. అయినా మీకు ఒక ప్యాషన్ అయిపోయినట్టుందిగా విమర్శలు చేయడం. ఈ మధ్య నాగార్జున కుటుంబంపై విమర్శలు చేస్తే కోర్టు మీకు ఈరోజు తీర్పిచ్చిందిగా నీ మీద కేసు చేయాలని. మందు దాకా ఈ మధ్యలో వీడియో కాల్ బాగా మాట్లాడుతున్నావు కదా రేవు పార్టీలల్లో. ఎవరెక్కువ మందుతో ఎవరెక్కువ డ్యాన్స్ చేస్తే వాళ్ళకి మందు ఎక్కువ పోస్తావా? ఇలాంటి నీచమైన కుటుంబం మీది. మీరు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్పై విమర్శలు చేస్తారా? అసలు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్పై గొప్పదనం మీకు తెలుసా? గురుకులాల్లో ఎన్ని సంస్కరణలు చేసిండో మీకు తెలుసా? ఎంతమంది డాక్టర్లను చేసిండు, ఎంతమంది ఇంజనీర్లు చేసిండు, ఎంతమంది పైలట్లను చేసిండు? పేద వర్గాల నుండి నావికుడు తెలుసా మీకు? बापटला जिला में एक निजी नर्सिंग कॉलेज की चलती बस में आग लग गई है। बस में नर्सिंग की तकरीबन 30 तालिबात सफर कर रही थी। मंडल के गडावली के करीब अचानक बस में आग लगी। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी है और मुकामी लोगों ने तलबा को खिड़कियों से फरार होने में मदद की। तलबा की गाड़ी से छलांग लगाने के बाद बस मुकम्मल तौर पर आग में जल गई है। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 4 लोगों की मौत उस वक्त हुई जब श्रीकाकुलम से विशाखापट्टनम जाने वाली उनकी कार टायर ब्रेस्ट के बाद कंट्रोल खो बैठी और डिवाइडर को छलांग लगाकर मुखालिफ सड़क पर उलट गई है और भोगापुरम विजयनगरम जिला के पोलीपल्ली गांव के करीब एक आने वाली लारी से टकरा गई है। तिरुमला में सियासी तकारीर पर पाबंदी है। तिरुमला के खिलाफ वर्जी की सूरत हाल में कानूनी कार्रवाई है। टीटी देवस्थानम ने तिरुमला में सियासी और अंगेज तकारीर पर पाबंदी लगाने का फैसला किया ताकि तिरुपति के मुकद्दस तिरुमला इलाही मंदिर में जो हमेशा गोविंदा के साथ गूंजता है, नीम्स हालिया दिनों में तिरुमला मंदिर में दर्शन के बाद कुछ अपराध और सियासी लीडरों ने सियासी और नफरत अंगेजी मंदिर के सामने मीडिया के सामने अपने बयान का इस्तेखाद किया है। पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। फैसला बताया जाता है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ टीटीडी कानूनी कार्रवाई भी जरूर करेगा। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।